चलिए देखिए, आज की क्लास में हम करेंगे पोएम वाले पैसेज को। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर का आता है और 3 क्वेश्चन रहते हैं सिर्फ। तो पोएम की 4 लाइन रहेगी जिसमें से आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। आपको उसको क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करना है और लिखना है। चलिए देखिए, पहला जो पोएम है आपकी डस्ट ऑफ स्नो। और हाँ, पहली चीज़ ये है कि आपके एग्ज़ाम में ये जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डस्ट ऑफ स्नो पोएम 1, तो ये नोट्स में ऐसा लिखा नहीं रहेगा। आपको सिर्फ वहाँ पर 4 लाइन दी है रहेगी और उसमें से आपको पहचानना, फाइंड करना है कि किस पोएम का ये पैसेज है। चलिए देखिए, पहला पैसेज है आपका, पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ द पोइट स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, जो पोइट है उसका जो माइंड है वो कैसा है इसमें, तो पोइट का जो माइंड है वो डिप्रेसिव है। ठीक है ना, बहुत उदास है वो। वेयर वाज द क्रो, जो क्रो है वो कहाँ पर बैठा था, तो जो क्रो है हमारा बैठा था ऑन हेमलॉक ट्री। कहाँ पर बैठा था, हेमलॉक ट्री के ऊपर। फिर व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोइट, जो क्रो है उसने पोइट के ऊपर क्या गिराया, क्या शेक किया, तो उसने गिराया डस्ट ऑफ स्नो। क्या गिराया, डस्ट ऑफ स्नो। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, पैसेज है, इनको आप लोग कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, अगला है फायर एंड आइस। ठीक है, फायर एंड आइस पोएम 2 है आपकी। तो इसमें भी आपके देखो 4 लाइन यहाँ पर दिया हुआ है ना, इन 4 लाइन को पढ़ लीजिए आप लोग। और इसका देखिए पहला क्वेश्चन है, नेम द पोइट ऑफ द एबव पोएम। जो ऊपर दी गई है इस पोएम का जो पोइट है वो कौन है, तो इसका पोइट जो है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस का जो पोएम है इसका जो पोइट है उसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीपल थिंक डेट द वर्ल्ड विल एंड। मतलब लोग सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो हमारा जो वर्ल्ड है वो कब एंड हो जाएगा, मतलब दुनिया कब खत्म हो जाएगी। तो फायर के या फिर आइस हो जाएगा जब, या फायर और आइस दोनों में से एक होगा, या फिर फायर एंड आइस बोथ। जब फायर एंड आइस दोनों हो जाएगा तो हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगला है, बाय फायर द पोइट मीन्स। जो फायर है इससे कवि का क्या अर्थ है, तो इससे कवि का अर्थ है देखिए यहाँ पर डिज़ायर, ग्रेट है ना, एवरेज। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी। चलिए देखिए आगे फिर दिया है आपका जो पोएम है, यहाँ पर ये पोएम है आपकी और इसके क्वेश्चन आंसर नीचे दिए। पहला क्वेश्चन है, इन द एबव लाइन्स व्हाट डज इट रेफर टू। ये जो ऊपर जो पोएम दी है इसमें देखिए यहाँ पर इट आया, दिख रहा है आपको। ये जो इट है ये किसको रेफर करता है, किसको दर्शाता है, किसको संबोधित करता है, तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड। इट का मीन्स क्या है, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार जो आइस है, आइस मीन्स क्या होता है, बर्फ। तो आइस किसको सिंबलाइज है, किसका सिंबल प्रतीक है, तो आइस जो है आपका वो हेट्रेड, किसका प्रतीक है, हेट्रेड का, हेट्रेड नफरत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी वाला, द पोइट ऑफ द एबव पोएम इज। इस कवि जो इस कविता का जो पोइट है वो कौन है, तो हम देख चुके हैं फायर और आइस का जो है हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए अगली पोएम है हमारा ए टाइगर इन द जू, है ना। इसके आपको 4 लाइन एग्जाम क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, हु इज़ ही। आपको ये बतलाना है कि जो ऊपर जो ही का प्रयोग किया है, यूज़ करा है, वो किसके लिए किया गया, इन द एबव लाइन्स, ऊपर के लाइन में। तो जो ही है वो ही कौन है, इसमें टाइगर है। कौन है इसमें, टाइगर। दिस पोएम इज़ रिटन बाय, ये जो पोएम है वो किसने लिखी है, इसके बारे में आपको बतलाना है। तो पोएम जो लिखी है इसका राइट आंसर आपका लेस्ली नॉरिस। किसने लिखा है, लेस्ली नॉरिस ने लिखा है इसको। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, इन द पोएम, इस कविता में जो एनिमल्स है वो किस में है, कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट जंगल में, या म्यूजियम में, या फिर बसेस में। तो राइट आंसर आपका जी, जू, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में वो रहते हैं। जो हो गया आपका चिड़ियाघर। देखिए फिर क्वेश्चन आपका बी दिया है, ये 4 पोएम के लाइन दिया है यहाँ पर और इसके आपका क्वेश्चन आंसर लगाने। तो पहला है आपका, हियर कॉन्क्रीट सेल मीन्स। जो कॉन्क्रीट सेल है इसका अर्थ क्या होता है, तो कॉन्क्रीट सेल का मीन्स होता है जू, जू मतलब चिड़ियाघर। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द टाइगर इज इग्नोरिंग। मतलब जो टाइगर है वो इग्नोर करता है किनको, विजिटर्स को, एस ही, जब वो होता है, क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड वाला, एंग्री। जब भी टाइगर एंग्री होता है, क्रोधित, नाराज होता है, तो वो अपने विजिटर को, जो भी उसको देखने जाते हैं उनको क्या कर देता है, अनदेखा कर देता है। चलिए सी वाला देखिए, इन द एबव लाइन्स,
ऊपर की जो लाइन दी गई है इसमें स्टोकिंग मीन्स, स्टोकिंग का मीन्स पूछा है, तो स्टोकिंग का मीन्स बताना। स्टोक मतलब होता है, स्टोकिंग मतलब पीछा करना। क्या होता है? पीछा करना या किसी पथ पर चलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला पेसिंग। तो पेसिंग मीन्स भी मतलब क्या होता है? पद पर चलना या पीछे पीछे चलना। चलिए, आई होप क्लास इतना अच्छा लगा होगा आपको। आगे देखिए, हाँ, चौथी पोएम में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसमें आपको ये इतना पैसेज दिया है, लाइनें दी हैं, इसको पढ़िए आप लोग और इसके आंसर को फाइंड करिए। पहला क्वेश्चन है हाउ कैन ए हाइना बी रिकोगनाइज्ड, मतलब जो एक हाइना होती है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, किसके माध्यम से पहचान सकते हैं? तो जो हाइना है उसको अपन उसके स्किन के थ्रू पहचान सकते हैं। किसके थ्रू पहचान सकते हैं? उसकी जो स्किन होती है उसके थ्रू अपन उसको पहचान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी स्किन नहीं, उसका देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो ऊपर पर, ये स्माइल, सॉरी स्माइल के थ्रू, किसके थ्रू? बाई स्माइल के थ्रू हम हैना को पहचान सकते हैं। और पहली बात तो ये कि हैना क्या होता है? तो लक्कड़ बग्गा भी बोल सकते हैं, बिजू, क्या बोल सकते हैं उसको? बिजू होता है ना, है ना, एक एनिमल्स होता है। चलिए अगला देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका इसमें, विच ऑफ दिस एनिमल्स विप्स वाइल ईटिंग इट्स प्रे, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा एनिमल्स विप करता है, विप मतलब रोता है, वाइल ईटिंग इट्स प्रे, जब वो अपना शिकारी को खाता है, क्या करता है? ईट करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्रोकोडाइल, जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ होता है वो जब अपने शिकार कर लेता है और उसको खाता है मारकर, तो जब वो क्या करता है? रोता है। नेम द पोइट ऑफ द पोएम, इस पोएम का जो पोइट है वो कौन है ये आपको बतलाना है। तो इसका जो है वो है आपका कैरोलिन वेल्स। कौन है इसका? पहला इसका राइट आंसर है कैरोलिन वेल्स। चलिए द बॉल पोएम आ गया हमारा, पोएम फिफ्थ है हमारी, तो वो देख लेते हैं। इसके भी क्वेश्चन आंसर को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये इतना आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, आपको पढ़ना है। व्हाट हैज़ हैपेंड टू द बॉय, जो बालक है उसको क्या हो गया था? व्हाट हैज़ हैपेंड टू द बॉय, जो बालक है इस कविता में, जो बालक है उसको क्या हो गया था? तो द बॉय वाज सैड, बालक जो है वो भाई दुखी हो गया था। क्यों दुखी हो गया था? क्योंकि उसकी जो बॉल थी वो पानी में चली गई थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, विच वर्ड मीन्स द सेम एज मेरेली, जो मेरेली शब्द है इसके जैसा ही सेम अर्थ वाला शब्द बताना जो नीचे है। तो मेरेली, तो पहली चीज़ तो ये देखना है आपको कि मेरेली मतलब क्या होता है? तो मेरेली होता है खुशी से या आनंद से। क्या होता है? खुशी से या आनंद से। तो इसमें कौन सा वर्ड है जो खुशी से आनंद से बतलाता है? तो राइट आंसर है इसका जोवियली। कौन सा है? जोवियली, खुशी या आनंद से। तीसरा क्वेश्चन देखो, द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जो बॉय है उसने अपनी गेंद को खो दिया। कहाँ पर खो दिया है? तो मार्केट या गार्डन या वाटर या द हाउस। तो राइट आंसर है वाटर, यानी कि पानी में, है ना, पानी में उसकी बॉल चली गई थी। चलिए आगे देखिए, एंड नो वन, है ना, ये आपकी पोएम है ये। चलिए इसका क्वेश्चन देखिए, लॉस ऑफ द बॉल विल टीच द लिटिल बॉय, मतलब जो बॉल खो गई थी उसने बालक को क्या, मतलब क्या लेसन दिया, क्या टीच किया, क्या सबक सिखाया उसको? भाई उसने बताया कि जो बालक है वो कैसा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई जिम्मेदारी, और हाउ टू सक्सीड, सफल कैसे होना है, और टू बियर द लॉस, और मान लीजिए किसी प्रकार का नुकसान हो जाए तो उसको बियर सहन कैसे करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। चलिए अगला सेकंड वाला है, देखिए, वाई आर द बॉयज आइस डिस्प्रेड, जो बॉय के जो आइस है वो डिस्प्रेड क्यों है ना? तो देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ड आया? डिस्प्रेड, है ना। तो ये डिस्प्रेड का मीन्स क्या होता है? मायूस। क्या होता है? मायूस या उदास। तो उसकी आंखें मायूस या उदास क्यों है? क्यों भैया? सभी को पता है, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसने क्या खो दिया है? अपनी बॉल को खो दिया है। और जब भी किसी बच्चे की बॉल खो जाती है तो बहुत दुखी हो जाता है। चलिए पोएम है आपके 6 जिसका नाम है अमांडा। तो देखिए यहाँ पर पहला, इसको आप लोग पढ़ लीजिए और इजीली आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। तो देखिए भाई, जो इफ़ अमांडा इज एन ऑर्फन, यदि अमांडा ऑर्फन होती है, अनाथ होती है, ऑर्फन मतलब अनाथ या अकेली होती, तो व्हाट विल शी डू, तो वहाँ क्या करेगी या क्या करना चाहेगी? तो राइट आंसर इसका फर्स्ट वाला सी विल रोम, है ना, अबाउट इन स्टेट। तो रोम का मतलब होता है इधर उधर घूमना या भटकना। क्या होता है? इधर उधर घूमना या भटकना। तो भाई घूमना चाहेगी कहाँ पर? इन द स्ट्रीट, गलियों में। कहाँ पर घूमना चाहेगी? गलियों में। अगला है आपका, तो देखिए जो है विच वर्ड इन द पैसेज रेफर टू नेक्ड, यहाँ इसमें
जो वर्ड है कौन सा एक शब्द है पैसेज में जो रेफर करता है किसको, नेक्ड को। तो नेक्ड मीन्स होता है देखो नग्न, क्या होता है, नग्न होता है। तो इसमें फ्रीडम स्वतंत्रता होती है, पैटर्न और ऑर्फन अनाथ। तो इसका राइट आंसर है आपका बेयर। बेयर मीन्स भी क्या होता है, नग्न होता है। ठीक है, चले वे हु यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट अमांडा ऑलवेज, अमांडा को हमेशा कौन इंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है, करती थी। तो राइट आंसर उसका हर मदर, उसकी जो माँ है उसको हमेशा इंस्ट्रक्ट करती, बेटा ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है ना, यहाँ नहीं बैठना है, तो हमेशा उसको इंस्ट्रक्ट करती रहती है। चलिए देखते हैं आगे, ये अगला पैसेज स्टार्ट होता है आपका यहाँ पर, है ना। चलिए देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर इन दिस लाइन, मतलब स्पीकर का पूछा है कि भाई इसका स्पीकर कौन है, इसमें जो स्पीकर यानी कि वक्ता कौन है इस लाइन में। तो इस लाइन का जो वक्ता है अमांडास मदर, कौन है वो, अमांडा की माँ, मदर्स, अमांडास मदर स्पीकर है, प्रवक्ता है, वक्ता है। वाट विल अमांडा बिहेवियर्स मेक पीपल थिंक, मतलब अमांडा का व्यवहार कैसा है लोगों की सोच के अनुसार। तो अमांडा का व्यवहार कैसा है, हर मदर हार्सेस हर, है ना। तो उसका जो व्यवहार है उसकी माँ के, मतलब बोल सकते हैं अपन जो हेरासे से, मतलब उसको तंग करना वगैरह जैसा है, तो उसकी माँ जो है उसको तंग वगैरह करती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेड अमांडा सल्क, क्या दिया यहाँ पर, सल्क एंड बिकम मूडी। तो अमांडा जो है उसको सल्क और मूडी मतलब किसने बनाया। तो पहले तो दोनों वर्ड का मीन समझ लीजिए। सल्क मतलब क्या होता है आपका, सल्क मतलब उदास होता है, मूडी यानी कि रूठ जाना होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो उसको कौन करता है, हर मदर, उसकी जो माँ है। राइट आंसर है आपका फोर्थ वाला, हर मदर गिव्स हर, उसकी माँ उसको देती है, टू मेनी इंस्ट्रक्शन, कई निर्देश देती है, क्या करती है, कई निर्देश देती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपन, सातवीं पोएम में द ट्रीज। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर डिस्क्राइब इन द पोएम। तो इस कविता में, पोएम में किस प्रकार के पेड़ को डिस्क्राइब किया है, मतलब वर्णित किया गया है। तो राइट आंसर है देखो, टॉल ट्रीज, स्मॉल प्लांट्स, टॉल लंबे ट्री, या छोटे पौधे या कैक्टस। नहीं, इसमें जो वर्णन किया गया है डेकोरेटिव ट्री, डेकोरेटिव मतलब सजावटी पौधे, कैसे, सजावटी। तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ, मतलब जो मॉर्निंग सुबह प्रातःकाल जो फॉरेस्ट है हमारे, वो कैसे होंगे, पूरे फुल कैसे होंगे, ट्री से भरे होंगे, कैसे होंगे, फुल ऑफ ट्रीज, सभी जगह पेड़ ही पेड़ होंगे। तीसरा है आपका, हु हैज़ बीन पर्सनिफाइड। ठीक है, इसको पर्सनिफाइड पढ़ते हैं अपन इसको, हु हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन द लाइन नो सन बरी इट्स फिट इन शेडो। तो इसका राइट आंसर है आपका सन, क्या हो जाएगा, सन। चले भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेसन, ये आपके पैसेज के लाइन है और ये इसके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, होम डू द विंड्स रश टू मीट। जो विंड है, जो हवा है, वो मतलब रश करती है, भागती है, किससे मिलने के लिए, ये आपको बतलाना है। तो किससे मिलने के लिए भागती है हवा, चलती है, द ट्रीज, किससे, द ट्रीज से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नेम द लिटरेरी डिवाइस, आपको लिटरेरी डिवाइस बतलाना है। यूज्ड द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, जो मून है वो किसके जैसा, लाइक मिरर, कांच के जैसा है। तो इसका राइट आंसर है आपका स्माइल, सेकंड वाला, क्या हो जाएगा, स्माइल। चलिए, द पीस ऑफ द मून, जो पीस है किसका, मून का, कैन बी सीन, उसको हम देख सकते हैं, इन द क्रोन ऑफ विच ट्री पर। तो इसका राइट आंसर है आपका ओक ट्री पर, किस पर, ओक ट्री पर। चलिए, ये आठवीं पोएम आपके, फोक द फोक कम्स ऑन लिटिल कैट फेट, और आगे दिया है इट सेट लुकिंग, है ना, और ओवर हर्बर एंड सेटी ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स ऑन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, व्हाट हैज़ बीन पर्सनिफाइड, है ना, अभी बता आपका, पर्सनिफाइड इन एबव गिवन लाइन्स। इसमें पर्सनिफाइड किसको किया गया, फोक को। मतलब भाई पर्सनिफाइड का मतलब होता है जिसको आदर्श, मतलब जिसके बारे में बतलाया गया है या आदर्श के रूप में लिया गया है, तो फोक को। आफ्टर सिटिंग फोक, जो फोक है वो सिटिंग करने, बैठने के कुछ समय बाद क्या हो जाता है, मूव्स ऑन, मतलब वो चला जाता है। तो राइट आंसर है सेकेंड। द पोइट ऑफ द पोएम, इसका पोइट कौन है। तो इसका राइट आंसर है आपका कार्ल सैंडबर्ग। कौन है, कार्ल सैंडबर्ग। चलिए देखते हैं अपन
क्वेश्चन जो पोएम आपकी नवी है, जो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, बेलिंडा के ऊपर है ये। तो इसका पहला है, देखिए, होम डिड बेलिंडा टिकल्ड, बेलिंडा टिकल्ड है वो है कौन, कस्टर्ड, कौन है, कस्टर्ड। फिर ब्लिंक इज़ द नेम ऑफ, इसमें ब्लिंक किसका नेम है, तो ब्लिंक जो नेम है वो आपका है माउस का, किसका नेम है, माउस का। हु वाज मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन था, तो मस्टर्ड था इसमें येलो डॉग, कौन था, येलो डॉग। चलिए तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हमारे। अगली पोएम है द पायरेट गिफ्ट। देखिए यहाँ पर ये आपके पैसेज की लाइन है, ये पैसेज आएगा और इसके क्वेश्चन है। तो हु डिड बेलिंडा यूज्ड टू टीस, जो बेलिंडा नाम की लड़की वो किसको टीस करती थी भाई, किसको परेशान करती थी वो, तो परेशान करती थी ड्रैगन को। किसको परेशान करती है, ड्रैगन को। चलिए आगे देखते हैं भाई, ड्रैगन को परेशान करती है वो। फिर इसके बाद दिया है कि हु फायर्ड द बुलेट्स, मतलब बुलेट्स यानी कि जो गोली होती है उसको किसने फाइट किया था, किसने चलाया था, तो चलाया था पायरेट ने। किसने, पायरेट। पायरेट एक नाम है व्यक्ति का। चले हु गोबल्ड द पायरेट, जो गोबल्ड मतलब जो पायरेट है उसको गोबल्ड किसने किया, मतलब कौन निकल गया, तो इसका राइट आंसर है आपका कस्टर्ड। जो कस्टर्ड था वो इसको पायरेट को गैप्ड कर गया, मतलब निकल गए, हड़प जाना होता है। चलिए ये कंप्लीट हमारा पैसेज, मतलब जितने भी हम कर रहे हैं ये मान लीजिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फॉर एनी ग्रेगरी, ये लास्ट पोएम है आपका। और देखिए इसमें बट आई कैन गेट है ना, तो ये पढ़ लीजिए आप लोग। और इसके क्वेश्चन अपन नीचे करते हैं। पहला है व्हाट इज़ द कलर ऑफ एनी हेयर्स, जो हैनी है, एनी इसको एन भी पढ़ सकते हैं आप, जो एन है उसके कलर, जो हेयर है उसके बालों का कलर कैसा है, तो हनी, शहद के जैसा, मतलब जिसको बोलते हैं ना गोल्डन जैसा, हनी जैसा है। चलिए अगला देखो, व्हाट डज द गर्ल वांट, जो लड़की है वो क्या चाहती है, तो जो लड़की है वो क्या चाहती है इसमें, तो टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ, वो क्या चाहती है, टू बी लव फॉर हर सेल्फ, के भैया उससे प्रेम करे, है ना कि उसकी कोई सुंदरता को देखकर उससे प्रेम करे, उससे स्वयं से करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द यंग मैन रिएक्ट टू सीइंग द हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स, हनी कलर रैम्पर्ट को देखकर क्या रिएक्ट करते हैं यंग मैन, तो यंग मैन ने रिएक्ट क्या करा कि ही विल बी थ्रोन इनटू डिस्पेयर, कि वो क्या हो जाएंगे, वो निराश हो जाएंगे। ही विल बी थ्रोन इनटू डिस्पेयर, थ्रोन। चलिए अब देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन क्या है आपका। हाँ ये पोएम दी है आपका, देखिए यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये। हु वाज इट डेट द पोइट हैड हियर, मतलब इसमें जो इट है यहाँ कौन है, डेट हैड हियर जो कि सुनता है, तो इसका है एन ओल्ड रिलीजियस मैन, कौन है, एन ओल्ड रिलीजियस मैन, जो पोइट है वो उसने सुना है, सुना था। हु कैन लव्स अस, हमसे कौन प्रेम कर सकता है, हु वी आर एंड नॉट फॉर हाउ वी लुक, मतलब सीधी सी बात है कि जो हमारे बाहरी दृश्य को देखता नहीं है, जो हमारे अंतर आत्मा को देख के हमसे कौन प्रेम कर सकता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गॉड। गॉड है ना, हमारा एक्सटर्नल देख के प्रेम नहीं करता, इंटरनल हमारी आत्मा को, अंतर आत्मा को, हमारे दिल को देखकर हमसे प्रेम करता है। और विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स, इसमें कौन सा वर्ड है जो एक्सट्रैक्ट मीन्स ए रिलीजियस बुक, ए रिलीजियस बुक से है, तो कौन सा ऐसा वर्ड है, तो वो है आपका टेक्स्ट। कौन सा है, टेक्स्ट, राइट आंसर है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पोएम वाले पैसेज को कंप्लीट किया है पूरे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक चैनल को करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय मां भारती।